हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक बा पिला माने हमर जो तर्कशास्त्र अच्छी लॉजिक बा तर्कशास्त्र 8 मार्क क्वेश्चन आंसर माने 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न जो देइथिले मु ताहार आंसर आज आम डिस्कसन करवा बा ताहार उत्तर पिला माने आज आम डिस्कसन करवा। तो यूनिट 3 रो केवल आमे यूनिट 3 रो केवल आज आम डिस्कसन करवा ताहार आंसर पिला माने। तो तीनोटी प्रश्न देइथिली यूनिट 3 रु तीनोटी प्रश्न देइथिली सेति मध्यरु आज आम डिस्कसन करवा तीनोटी प्रश्नर उत्तर। तो आम उभय लैंग्वेज रे अछि क्वेश्चन आंसर टी ओडिया लैंग्वेज रे मध्य एवं इंग्लिश लैंग्वेज रे मध्य जे माने ओडिया रे देखिबा को चाहउछन्ती ओडिया रे मध्य देखि पारिबे एवं जे माने इंग्लिश रे देखिबा पई चाहउछन्ती से माने इंग्रजी रे मध्य देखि पारिबे। तो डिस्कशन करबा पूर्वरु पिला माने जे माने भी हमरो चैनल को नुआ देखुचंती गोटे सब्सक्राइब कर नियंतु जहा फल रे मु जेते बेले मध्य एमिति लॉजिक वीडियो अपलोड करबी ता तुरंत तुम पाखरे जाई पहुंची जीवो। एवं आ गोटे कथा जे माने भी हमरो प्लस 2 व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने किपरि भाव रे जॉइन हे पारिबे ना से माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करिवे एवं सेठारे गोटे लिंक टी दिया जायछि जहा को क्लिक करी हमरो प्लस 2 व्हाट्सएप ग्रुप रे पिला माने जॉइन होई पारिबे। तो वर्तमान आम यूनिट 3 रो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर गुड़ा को पिला माने डिस्कशन करबा एवं मु 2 मार्क ऑलरेडी दे सारिची एवं 8 मार्क क्वेश्चन जो खाली क्वेश्चन टा देइची प्रश्न गुड़ा को देइची 8 मार्क जो माने देखि नांती 2 मार्क एवं 8 मार्क रो प्रश्न गुड़ा को से माने केउठारे देखि पारिबे ना से माने मु कहि दउची पिला माने से माने जीवे जो चैनल टी वर्तमान देखुचंती आपण माने सेठारे गोटे एसएन स्टडी पिला माने व्हाइट कलर रे जो अछि लोगोटी ताहाको क्लिक करिवे एवं क्लिक करि सारला परे तुम्हें माने जीव पिला माने प्लेलिस्ट को जीव एवं प्लेलिस्ट रे अछि हमर लॉजिक अछि पॉलिटिकल साइंस अछि हिस्ट्री अछि समस्त पिला माने समस्त हमर प्लेलिस्ट अछि सेठारे लॉजिक जो लेखा होइछि ताहाको क्लिक कले हमर समस्त लॉजिक रो वीडियो सेठारे अछि। तो 2 मार्क अछि 8 मार्क अछि ए दुटी पिला माने अछि। तो 3 मार्क दे ए पर्यंत देई नाही। तो वर्तमान हमें 8 मार्क डिस्कशन करबा तापरे हमें 3 मार्क पिला माने आनिबा तार सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़ा को। तो देख वर्तमान तुम मैंने बुझी पारिथिबो प्लेलिस्ट किपरि भाव में जानती। तो देख आंसर गुड़ा को पिला माने देख जो मैंने इंग्रजी रे देखिबा पई चाहउचंती वीडियो रो पिला माने शेष को जानतु शेष को माने लास्ट को जानतु सेटारे इंग्लिश रे अछि। तो देख हमर प्रश्न कोन थिला ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र काहाको कहंती एवं यार वैशिष्ट्य प्रतिपादन कर। तो वीडियो टी गोटे गोटे लाइक करिनियो पिला माने लॉजिक रो बहुत कष्ट आणुची बहुत आमर क्वेश्चन गुड़ा को एनालिसिस करी उत्तर निजे लिखा पड़ुची। तो देख प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र काहाको कहंती एवं यार वैशिष्ट्य प्रतिपादन कर ए प्रश्न थिला समस्त देखिथिबे से हमर जो 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़ा को देइथिली सेटारे यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 चारोटी यूनिट दिया जाइथिला। तो देख यार उत्तर किपरि भाव रे लिखिबो ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र हेउची गाणितिक तर्क कारण यह गाणितिक पद्धति को अनुसरण करने सहित नूतन कौशल को आविष्कार करने सहित पिला माने गणितर मूलदुआ को सुदृढ़ करी थाए। तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र होउची यह पिला माने इंट्रोडक्शन ताहार 8 मार्क रो इंट्रोडक्शन पिला माने यार ए प्रश्न रो इंट्रोडक्शन होउची एतिकी मात्र एतिकी लिखिबो। तो देखो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र हेउची गाणितिक तर्क कौन प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र हेउची गाणितिक तर्क कारण कहीं ना यह गाणितिक पद्धति को अनुसरण करने सहित तार नूतन कौशल को आविष्कार करने एवं गणितर मूलदुआ को पिला माने सुदृढ़ करिथाय कौन यही प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। तापरे देख प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र एक सुविधा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र एक सुविधा माध्यम जहा द्वारा आमे विभिन्न न्याय रूप मानकर वैधता प्रतिपादन करने सहित से गुड़िकर सठिक मूल्यांकन करि थाउ। तो यही प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र कौन पिला माने ना यही प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र होची एक सुविधा पिला माने एक सुविधा जहा द्वारा कि आमे विभिन्न न्याय रूप मानकर वैधता प्रतिपादन करि थाउ कौन प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रे आमे न्याय रूप मानकर विभिन्न न्याय रूप मानकर वैधता प्रतिपादन करि थाउ एवं ताहा सहित आमे अन्य अनेक गुड़िए पिला माने सठिक मूल्यांकन मध्य करि थाई पारु। तो केउथिरे ना एई प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र माध्यम रे। तापरे देखो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र विभिन्न प्रकार न्याय रूप एवं सेमानंकर आकृति संबंध में पिला माने गुरुत्वारोप करिथाय। तो कौन करिथाय ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र विभिन्न प्रकार न्याय रूप एवं सेमानंकर
कौन आकृति संबंध में गुरुत्वारोप करिथाए। तापर आउ टिके अछि पिला माने इंट्रोडक्शन टी। तापर विशिष्ट तर्कशास्त्री C.I. ल्यूइस। तो पिला माने विशिष्ट तर्कशास्त्री किए ना C.I. ली पिला माने C.I. ल्यूइस को मतरे कार C.I. ल्यूइस को मतरे प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में मुख्यतः तीनोटी वैशिष्ट्य रही। केतोटी तीनोटी मात्र मन रख एमसीक्यू मध्य आसे केतोटी वैशिष्ट्य अच्छी प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रे ना तीनोटी वैशिष्ट्य रही अच्छी। तो ल्यूइस को मतरे ल्यूइस यही मत को साधारण भाव में ग्रहण करा जाय थाए। केउ मत को यही प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र मत को सही तीनोटी वैशिष्ट्य पिला क्रम अनुଯାयी उल्लेख करागला। तो निम्न रे ताहा वर्णना करागला। तो देख प्रथमटे कौन रही ना प्रत्ययात्मक चिन्हर व्यवहार बहुत सहज पिला माने ओडिया रे बुझी नियो। तापर इंग्राजी रे मध्य तुमे माने पढ़िले किछि खराब हेबो नाही। तो देखो प्रतीकात्मक चिन्हर व्यवहार किपरि भाव रे तार चिन्हर व्यवहार करा जाय ता हमें प्रथमे जानिबा। तो देखो संकेत दुई प्रकार होइथाय। कौन पिला माने संकेत दुई प्रकार होइथाय जता कौन ध्वनात्मक एवं प्रत्ययात्मक। तो संकेत कहले तुमे माने जानिथिबो संकेत दुई प्रकार होइथाय कौन कौन ना ध्वनात्मक एवं प्रत्ययात्मक। तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र ध्वनात्मक चिन्ह बदल रे प्रत्ययात्मक चिन्ह व्यवहार करे। तो कौन करथाय ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र ध्वनात्मक चिन्ह बदल रे ता बदल रे प्रत्ययात्मक चिन्ह व्यवहार करिथाय। आमे शब्द जेपरि उच्चारण करू ताहाकू अनुसरण करी लेखा होइथिबा चिन्ह गुड़िक पिला माने ध्वनात्मक। कौन मन रख एठी आमे जो शब्द जेपरि उच्चारण करू जो शब्द पिला माने उच्चारण करू वर्तमान जो उच्चारण करूछि ताहाकू अनुसरण करी लेखा होइथिबा चिन्ह गुड़िक ध्वनात्मक होई थाए। कौन तेणु युक्त हरण हेउछि युक्त हरणर ध्वनात्मक चिन्ह माने पिला माने हरण देख ए हरण लिखली यह हूँ कौन ना यह हूँ ध्वनात्मक चिन्ह। तापर देख किंतु प्लस एवं पिला माने प्लस 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 हेउछि प्रत्ययात्मक चिन्ह। प्रत्ययात्मक किपरि भाव हैला ना कारण यह चिन्ह हैला कौन यह चिन्ह माइनस तापर हरण अच्छी तापर गुणन अच्छी। तो पिला माने यह हूँ प्रत्ययात्मक चिन्ह एवं ध्वनात्मक चिन्ह कौन ना मिश्रण पिला माने यह हूँ कौन यह हूँ ध्वनात्मक चिन्ह। मिश्रण लेखा गला कटाण लेखा गला हरण लेखा गला यह हूँ पिला माने ध्वनात्मक चिन्ह। एवं एटा जो माइनस प्लस पिला माने जो इक्वल टू एटा अछि यह हूँ कौन ना यह हूँ प्रत्ययात्मक चिन्ह मन रख। तापर आमे देख कौन लेखा होछि ना साधारण लोकटीए जार सामान्यतम गणित ज्ञान नहीं से युक्त हरण इत्यादि को पढ़ी पारिबो। तो कौन करि पारिबो ना लोकटीए जार सामान्यतम गणित ज्ञान नहीं से कौन करिबो ना युक्त हरण इत्यादि को पढ़ी पारिबो निश्चित भाव में जो लेखा होछि युक्त हरण। किंतु एई प्लस हरण प्रत्ययात्मक चिन्ह या कौन प्लस एवं हरण माइनस एमिति जो चिन्ह अछि यह हूँ प्रत्ययात्मक चिन्ह। ए गुड़ा को पिला माने पढ़ी पारिबो नहीं। कहीं पढ़ी पारिबो नहीं कारण या पढ़ी पारिबो कि कौन तो जानि नथिबो से। तो किंतु युक्त लेखा होइतिबो एटा युक्त पढ़ी पारिबो से सेति पई पिला माने। तो कौन आमे कोठी रहले हां सेही परी 1 2 3 इत्यादि संख्या गुडी को पिला माने ध्वनात्मक एवं 1 2 3 इत्यादि संख्या गुडी को पिला माने प्रत्ययात्मक चिन्हर प्रयोग द्वारा शब्द मानकर अनावश्यक बोझरू मुक्ति मिले एवं अनेक बड़ बड़ युक्ति गुडी को मध्य पिला माने सहज रे बुझी होई थाए। तो तुमे माने समस्त बुझी पारिथिबो कोटा ध्वनात्मक एवं कोटा प्रत्ययात्मक। तापर नेक्स्ट पिला माने नेक्स्ट पॉइंट को जीवा 2 नंबर पॉइंट को 2 नंबर पॉइंट रे अवरोह पद्धति रे प्रयोग। तो अवरोह पद्धति रे प्रयोग करा जायछि। तो देखो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र अवरोह पद्धति रे प्रयोग करे कोन करथाय ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र अवरोह पद्धति रे प्रयोग करे। एही उक्ति रे थिबा अंतर्निहित तथ्य को स्पष्ट करी प्रकाश करबा एही पद्धति रो पिला माने वैशिष्ट्य। कोन एही उक्ति रे थिबा अंतर्निहित तथ्य को तार तथ्य को स्पष्ट करी माने भलो भाव रे प्रकाश करिबा एही पद्धति रो मूल वैशिष्ट्य केउतिर ना अवरोह पद्धति रो प्रयोग रे। तापर देखो अल्प संख्यक प्रतिष्ठित सत्यरु केतोटी निर्दिष्ट नियम अनुसरण करी एही पद्धति द्वारा अधिक संख्यक पिला माने तथ्य निष्पन्न करा जाई पारे। पुणी से ही नूतन तथ्यरू
पुणी से नूतन तथ्यरू आहुरी अधिकरू अधिक तथ्य मिल पारे एवं अनेक समय मिलता नूतन तथ्य नूतन तथ्य मूल तथ्यठार अनेक पृथक होई थाए। यही पद्धतिर प्रयोग पिला माने गणित शास्त्र विशेषतः ज्यामिति रे होई थाए। केउतिर ना एई पिला माने एटा कोन अवरोह पद्धतिर प्रयोग रे। तो बुझी पारिथिबो पिला माने। तापर नेक्स्ट को जिबा हमें चल चलर व्यवहार 3 नंबर पिला माने अंतिम यूनिट हमर पॉइंट चलर व्यवहार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आलोचना करिबा। तो चल एवं स्थिरांकर व्यवहार गणित एवं प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रे करा जाय। कोन करा जाय थाए ना चल एवं स्थिरांक कहले मध्य जानिथिबो पिला माने चल एवं स्थिरांक कोन। तो चल एवं स्थिरांक व्यवहार गणित एवं प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रे करा जाय थाए। चल हेउची एक संकेत कोन चल हेउची गोटे संकेत जहा द्वारा कि मूल्य बा तात्पर्य एक निर्दिष्ट परिसर मध्य परिवर्तनशील होई थाए। तो चल हेउची गोटे संकेत जेपरि पिला माने एमिति सॉरी परे कहबी पिला माने देखो चल हेउची गोटे संकेत। तापर देखो बीज गणितर उदाहरण नेले क प्लस ख इक्वल टू 5 एथिरे प्लस एवं 5 रो मूल्य सर्वदा समान। देखो बुझो क प्लस ख इक्वल टू 5 एथिरे प्लस एवं 5 रो मूल्य सर्वदा समान किंतु क एवं ख रो मूल्य निर्दिष्ट नुहे काई कि नुहे। तो देखो एमानंकर मूल्य परिवर्तनशील तेणु प्लस एवं 5 इक्वल टू पिला माने एमान स्थिरांक एवं क ख ग इत्यादि चल अटंती। बुझी पारिथिबो पिला माने। तो देखो एठी देखो बुझो हमर जो रहिला प्लस अछि 5 अछि माइनस अछि 6 अछि इत्यादि गुडा कहले पिला माने स्थिरांक कोन इत्यादि गुडा कहले स्थिरांक एवं जो क ख जो अक्षर रे लिखा हला ताहला कोन ना चल गोटे संकेत परा गोटे संकेत ताहला गोटे चल। तो बुझी पारथिबो एबे। तापर हमें नेक्स्ट प्रश्न जिबा आलोचना। तो नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि ना विविध प्रकारर कारण संक्रांत तर्क दोषर उदाहरण सह व्याख्या कर। विविध प्रकारर कारण संक्रांत तर्क दोषर पिला माने उदाहरण सह व्याख्या कर। तो यार इंट्रोडक्शन लेखो। तो देखो पिला माने कारण को कार्यर नियत असर्थक अव्यवहित और पूर्ववर्ती घटना बोली कहा जाए। कौन कहा जाए एठी देखो ना कारण को कार्यर नियत असर्थक एटा असर्थक हेबो असर्थक अव्यवहित पूर्ववर्ती घटना बोली कहा जाए। एहा छड़ा कारण उभय सदर्थक और नंजर्थक उपकरण मानकर समष्टि होई थाए। कारण संबंधी तर्क दोष जात हुए जेते बेले जहाँ प्रकृत रे कारण नुहे ताहा को आमे कारण बोली कहि थाउ। तो हमर जो कारण संक्रांत दोष कोन ना कारण संबंधी तर्क दोष जात हुए जेते बेले पिला माने जेते बेले एही दोष जात हुए सेते बेले जहाँ प्रकृति रे कारण नुहे माने प्रकृत रे कारण नुहे ताहा को आमे कारण बोली कहि थाउ ए दोष देखा देले। तापर देखो एटा टिके इंट्रोडक्शन थिला तापर आमे पॉइंट वाइज बुझिबा। तो कौन नंबर पॉइंट अतः परं तस्मादतः दोष। तो एही दोषटी पिला माने देखो ना एही दोषर आक्षरिक अर्थ हैला कोन एहा परे तेणु एही हेतुरु माने एहा परे तेणु एही हेतुरु। कारण देखो कारण सर्वदा कार्यर पूर्ववर्ती घटना होई थाए माने कारण सर्वदा तार कारणटी पिला माने सर्वदा कार्यर पूर्ववर्ती घटना को नै होई थाए किंतु जे कोनोसी पूर्ववर्ती घटना कारण होई परिबो नाही। कारण जे कोनोसी पूर्ववर्ती घटना कारण होई परिबो नाही माने ताल गचरु काउ उड़ी गला परे परे तालटी खसी पड़िला जदि पिला माने काउ उड़ी जिबा को आमे ताल पड़िबार कारण बोली कहिबा तेबे आमे काकतालीय दोषर सम्मुखीन हेबा। तो गोटे पॉइंट पिला माने सरिला। तापर आमे नेक्स्ट पॉइंट जिबा। नेक्स्ट पॉइंट देखो उपकारण को कारण रूपे ग्रहण दोष। तो देखो कारण हेउची केतोटी उपकारणर समष्टि अर्थात उपकारण कारणर एक अंश एवं कोनोसी उपकारण स्वाधीन भावरे कार्य सृष्टि करबा को असमर्थ होई थाए। कोनोसी उपकारण को कारण बोली ग्रहण कले एही तर्क दोष जात हुए। तो पिला माने कारण हेउची केतोटी उपकारणर समष्टि मने रखो कारण हेउची केतोटी उपकारणर समष्टि एटा केउतरे अछि ना उपकारण कारण रूपे ग्रहणर दोष रे अछि। अर्थात पिला माने कोन ना उपकारण कारणर एक अंश एवं कोनोसी उपकारण स्वाधीन भावरे कार्य सृष्टि करबा को असमर्थ होई थाए। तो कोनोसी उपकारण को कारण बोली ग्रहण कले को तर्क दोष जात होई ना उपकारण को कारण रूपे ग्रहण दोष जात होई थाए। तो उदाहरण देखो उदाहरण पिला माने गृहरे कुकुर न थिबा बेले चोरी हिला
କୁକୁର ନଥିବାରୁ ଘର ଚୋରି ହେଲା ବୋଲି କହିବା ଏହି ଦୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ମାନେ ଘରେ କୁକୁର ନଥିଲା ବେଲେ ଚୋରି ହେଲା, ବରଂ କୁକୁରର ନଥିବା ଘରୁ ଚୋରି ହେଲା ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିବା ହେଉଛି ଏହି ଦୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସହକାର୍ଯ୍ୟ କାରଣଗତ ଦୋଷ। ଏହା ହେଉଛି ସହକାର୍ଯ୍ୟ କାରଣତା ଦୋଷ। ତ ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା କାରଣରୁ ଦିନ ଓ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ତ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା କାରଣରୁ ଦିନ ଓ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ପରସ୍ପର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ପରସ୍ପର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସହକାର୍ଯ୍ୟକୁ କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ ରାତିର କାରଣ କିମ୍ବା ରାତିକୁ ଦିନର କାରଣ ବୋଲି କହୁ, ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଦୋଷର ଶିକାର ହେବା? ନା ସହକାର୍ଯ୍ୟ କାରଣତା ଦୋଷ ହେବା। ମାନେ ସହକାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସହକାର୍ଯ୍ୟ। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା କାରଣରୁ ଦିନ ଓ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ପରସ୍ପର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସହକାର୍ଯ୍ୟକୁ କାରଣ କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଏହି ଦୋଷ ଜାତ ହେବ, ସହକାର୍ଯ୍ୟ କାରଣତା ଦୋଷ ଜାତ ହେବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଘ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣକୁ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣର ଦୋଷ। ମାନେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣକୁ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ। ମାନେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହି ଦୋଷଟି ଜାତ ହୁଏ। ତ ଦେଖ, କାରଣ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୟର କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକୁ କାରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହି ତର୍କ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କେଉଁ ଦୋଷ? ନା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣକୁ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ। ତ ଆମର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା କାରଣ କହିବା ଅର୍ଥ ଏହି ଦୋଷର ସମ୍ମୁଖ ହେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର, ନଞ୍ଜರ್ಥକ ଉପକାରଣ ଉପେକ୍ଷା ଦୋଷ। ମାନେ ନଞ୍ଜರ್ಥକ ଉପକାରଣ ଉପେକ୍ଷା ଦୋଷ। କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସଦର୍ଥକ ଉପକାରଣର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ନଞ୍ଜರ್ಥକ ଉପକାରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସଦର୍ଥକ ଉପକାରଣର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ନଞ୍ଜರ್ಥକ ଉପକାରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପିଲାମାନେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖ, ନଞ୍ଜರ್ಥକ ଉପକାରଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କେବଳ ସଦର୍ଥକ ଉପକାରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଏହି ତର୍କ ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ କାରଣରୁ? ନା ନଞ୍ଜರ್ಥକ ଉପକାରଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କେବଳ ସଦର୍ଥକ ଉପକାରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଏହି ତର୍କ ଦୋଷ ପିଲାମାନେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଦୋଷ? ନା ନଞ୍ଜರ್ಥକ ଉପକାରଣ ଦୋଷ। ତାପରେ କେବଳ ଗଭୀର ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଭଳି ସଦର୍ଥକ ଉପକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ଧରିନେବା ଏହି ତର୍କ ଦୋଷର ନମୁନା। କାରଣ ପହଁରା ନ ଜାଣିବା ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ଆସିପାରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସହାବସ୍ଥିତ କାରଣତା ଦୋଷ। ମାନେ ସହାବସ୍ଥିତି କାରଣତା ଦୋଷ। ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ତୁମେମାନେ, ଆମେମାନେ, ଯେଉଁ ଟିକେ ଭଏସ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖ, ସେମାନେ ସହାବସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର କାରଣ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସହାବସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର କାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସହାବସ୍ଥିତ ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟର କାରଣ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଧରିବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀର ରୂପ ତାରା ଦୁର୍ଗୁଣ ମାନଙ୍କର କାରଣ ବୋଲି କହିବା ଏହି ଦୋଷର ସମ୍ମୁଖ ହେବା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ୟ ଫଳନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କର। ତ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ଆମର ପ ଥିବ ଏମିତି ଥିବ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ଫ ଥିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥିବ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆଣି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି କେଉଁଟା କେମିତି ଆସିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଏଇ ଆମର ସତ୍ୟ ଫଳନ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୈକଳ୍ପିକ ଦେଇଥିବ, ବିଯୋଜକ ଦେଇଥିବ, ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କର ବୋଲିଥିବ, ତ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏପରି ଭାବରେ କିଛି କହିହେବନି କି ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା। ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଏଠି ବୈକଳ୍ପିକ, ସେଥିରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ବିଯୋଜକ, ତ କିଛି ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ପିଲାମାନେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା ଥରେ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ସରିଯିବ ତାହା। ତ
तो जो मैंने इंग्लिश देखा चाहूले पे मुझे वीडियो लास्ट पाइबे तो देखि नियो मु स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पिला माने मु देखे दूची एटा प्रथम प्रश्न थिला व्हाट इज हमरो जो तबरे एटा नेक्स्ट थिला तुम मैंने लिखि मध्य पारिबो नेक्स्ट पॉइंट एटा तबरे 2 नंबर पॉइंट तबरे पिला माने 3 नंबर पॉइंट एटा पिला माने गोटे लॉन्ग क्वेश्चन सरिला तापरे आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 नंबर प्रश्न थिला 2 नंबर प्रश्न एटू स्टार्ट हेबो एटी एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजुअल हमर जो अछि 2 नंबर प्रश्न तार उत्तर देखो तापरे पिला माने एगुडा को अछि बी नंबर एटा तापरे सी सी डी अछि एटी तापरे ई हेबो तो ई परे एफ तो पिला माने एतिके सरिला तापरे हमर जो 3 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन दितला ता पय गोटे सेपरेट क्लास करबा तो तुम मैंने देखिथिबो ए लॉन्ग क्वेश्चन गुडा को लिखि नियो जो माने इंग्लिश रे देखिबा को चाहौ चंती तो पिला माने वीडियो टिकु अटकई मध्य तुम मैंने लिखि पारिबो एवं हमर स्क्रीनशॉट नेकी मध्य लिखि पारिबो तो या थिला पिला माने तुम मानकर यूनिट 3 रो लॉजिक रो यूनिट 3 तार लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर गुडा को तुम माने ओडिया रे मध्य लिखि पारिबो इंग्लिश रे मध्य लिखि पारिबो।